चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 28। ये अरेंजमेंट है, ये एक बिगर ब्लॉक है, एक स्मॉलर ब्लॉक है, दो फिक्स पुली है, एक मूवेबल पुली है। ये ब्लॉक नीचे उतरेगा और साइमल्टेनियसली बिगर ब्लॉक राइट साइड में जाएगा। आपको बिगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए। ओके, अब देख सकते हैं कि ये बिगर ब्लॉक क्यों इधर एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि एक स्मॉलर ब्लॉक है वो अपना वजन के चलते नीचे उतर रहा है, और जिसके वजह से यहाँ पर ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग इधर आ रहा है, और यहाँ से भी स्ट्रिंग खुलेगा, यहाँ से भी स्ट्रिंग खुलेगा। तो ऑब्वियसली फिक्स पुली और मूवेबल पुली में आपने देखा है पहले भी, जो आपका कॉमन क्वेश्चंस है कि इसका एक्सेलरेशन अगर ए होगा तो धागा इधर से भी खुल जाएगा, इधर से भी खुल जाएगा। तो जो थ्योरी ऑफ कांस्टेंट है उससे हमें पता है इसका एक्सेलरेशन जो होगा ये 2a, क्योंकि यहाँ से अगर x धागा खुलेगा तो यहाँ से भी x धागा खुल जाएगा, और चूंकि धागा फिक्स है तो यहाँ से 2x धागा नीचे उतर जाएगा। यानी इसका एक्सेलरेशन अगर a होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा, क्योंकि इधर से भी x खुलेगा, इधर से भी x खुलेगा, ये आपको पता है। यानी बिगर ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो अगर a है तो स्मॉलर ब्लॉक जो है वो 2 एक्सेलरेशन से नीचे उतरेगा। अब मेरा काम है कि अनबैलेंस्ड फोर्स को इक्वेट करना है। बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन है कि बहुत सारा फोर्सेस इन्वॉल्व है, सो हमको देखना पड़ेगा। और तो पहले टेंशन, ये दो टेंशन इसको, इस ब्लॉक को इधर खींच के ले आएगा। यहाँ पर टेंशन ऊपर काम करेगा। टेंशन क्यों काम करता है? स्ट्रिंग में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बढ़ जाता है, इसलिए वो स्प्रिंग की तरह काम करता है। और नॉर्मल जो है वो भी, उसका भी मॉलिक्यूल्स जो है वो भी स्प्रिंग की तरह काम करता है। एक दूसरे के ऊपर अगर प्रेस कर देगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाएगा, तो स्प्रिंग जैसे कंप्रेस हो जाने से दोनों तरफ फोर्स लगाता है, उसी तरह से नॉर्मल में भी दोनों तरफ फोर्स लगाएगा। यानी बड़ा वाला जो ब्लॉक है वो छोटा वाला ब्लॉक पे इधर नॉर्मल लगाएगा, और छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक पे इधर नॉर्मल लगाएगा। इसको N1 मान दिए। छोटे वाले ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स काम कर रहा है? नीचे mg काम कर रहा है, और इस छोटा वाला ब्लॉक और बड़ा वाला ब्लॉक का बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ1 है। बड़ा वाला ब्लॉक और फ्लोर का बीच का जो फ्रिक्शन है वो μ2 ये दिया हुआ है। तो पहले छोटा वाला ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स काम कर रहा देखते हैं। छोटा वाला ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर तरफ काम करेगा, इसको F1 मान लिया। और छोटा वाला ब्लॉक पे नीचे फोर्स mg काम करेगा, तो mg नीचे जो इसको नीचे ले आएगा, तो अनबैलेंस फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में छोटा वाला ब्लॉक का mg माइनस t प्लस F1, दिस मस्ट बी इक्वल टू m इंटू कितना एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा है। अगर ये एक्सेलरेशन से उधर जा रहा है तो वो 2 एक्सेलरेशन से नीचे उतरेगा। सो इट इज गोइंग टू बी m इंटू 2a। ये एक महत्वपूर्ण इक्वेशन होगा। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। F1 का वैल्यू क्या होगा? कितना प्रेशर डाल रहा है, प्रेसिंग फोर्स कितना है, ये कितना फोर्स से इसको प्रेस कर रहा है ये छोटा वाला ब्लॉक पे, वो होगा F1। तो दिस इज गोइंग टू बी म्यू इंटू N1 विच इज इक्वल टू μ1 इंटू N1 इज m इंटू a। तो अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो mg माइनस t माइनस म्यू ma यहाँ पर आ गया, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन को हम लिख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 2। नाउ छोटा वाला ब्लॉक के लिए t इज इक्वल टू हो जाएगा, t अगर उधर जाएगा तो इधर t हो जाएगा, इधर हो जाएगा mg माइनस म्यू ma माइनस 2ma। छोटा वाला ब्लॉक का कहानी खत्म। अब आते हैं बड़ा वाला ब्लॉक पे। बड़ा वाला ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स काम कर रहा है? बड़ा वाला ब्लॉक पे
हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लेना है, क्योंकि बड़ा वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो इसमें इधर जो मूव कर रहा है, तो इधर जो फोर्स होगा उधर 2t, एक टी यहाँ पर, एक टी यहाँ पर, जो इसको इधर खींच के ले आएगा। और इधर फोर्स काम करेगा फ्रिक्शन, सो -F2। और जो छोटा वाला ब्लॉक पे नॉर्मल, ये बड़ा वाला ब्लॉक इधर लगा रहा था, वही नॉर्मल छोटा वाला ब्लॉक इधर लगाएगा, स्प्रिंग की तरह एक दूसरे के लगाएगा, दूसरा पहले पे लगाएगा। तो यहां पर एक नॉर्मल एनिमल लगेगा जो इसको रोकेगा आगे जाने से। दिस मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए। अब यहां पर नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये कॉमन नॉर्मल नहीं है। इस नॉर्मल को कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? इस नॉर्मल को कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल mg प्लस ये टी धागा यहां बंधा हुआ है, तो वो इसको खींच रहा है नीचे, तो वो उसको नॉर्मल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहां पर टी धागा है, वो खींच रहा है नीचे उसको। और जो बता रहे थे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर अगर स्लाइड करता है, तो एक ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इधर होगा तो दूसरे ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा। उसी तरह से यहां पर स्लाइड कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा। तो छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था यहां पर, तो बड़े वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन होगा वो नीचे तरफ लगेगा, और ओस का वैल्यू हो जाएगा F, फ्रिक्शनल फोर्स। सो mg प्लस टी प्लस F, ये नॉर्मल हो गया। सो N2 इक्वल टू mg प्लस टी प्लस F का वैल्यू हम यहां से पता करते हैं। टी प्लस F, टी अगर उधर जाएगा, टी प्लस F उधर चला जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा? mg माइनस 2ma, ये टी प्लस F का वैल्यू। इसको अगर हम उधर ले गए, ओके, तो अब बड़ा वाला ब्लॉक का इक्वेशन लिखते हैं फाइनली। सो 2 इंटू टी माइनस F2 माइनस N1 इज इक्वल टू m इंटू ए। 2 इंटू टी का वैल्यू यहां से लिखेंगे, यहां से टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? mg माइनस μ1 ma, ये μ1 है, ये μ1 है, और माइनस 2ma माइनस 2ma, ये हो गया आपका 2t का वैल्यू, माइनस F2 हो जाएगा μ2 इंटू N2 माइनस N1 का वैल्यू हो जाएगा m इंटू ए। ये जब इस पे जब नॉर्मल ये इसके ऊपर लगा रहा था, ये भी इसके ऊपर लगाएगा, ये लगा रहा था a में, ये लगाएगा इधर a में, तो ये आपका ये आ गया, which is equal to ma। 2t माइनस F2 माइनस ma इक्वल टू। और एक बार लिख लेते हैं यहां पर 2mg माइनस μ1 ma माइनस 2ma माइनस μ2 इंटू N2 का वैल्यू यहां से लिखेंगे mg, g कॉमन ले लेते हैं, m प्लस m माइनस 2ma, खाली तामझाम है, माइनस ma इक्वल टू कैपिटल Ma। अब
2mg माइनस 2 म्यू ma μ1 ma माइनस 2 टू जा 4 ma माइनस μ2 gm प्लस m माइनस μ2 2 ma माइनस ma। अब जो भी टर्म है या तो उसमें a इन्वॉल्व है या g इन्वॉल्व है, कुछ जुड़ेगा, हाँ यहाँ जुड़ जाएगा, 4 ma और ma मिलके 5 ma हो जाएगा। g वाला टर्म इधर रखते हैं राइट साइड में। सो g वाला टर्म क्या है, 2mg एक g वाला टर्म है, माइनस μ2g m प्लस m एक ये टर्म है g वाला टर्म, और a वाला टर्म उधर ले चलते हैं, ma इधर 2 ma और 4 ma मिलकर 5 ma, तो इधर माइनस 5 ma से प्लस 5 ma हो गया। और इधर आएगा ये वाला टर्म माइनस 2 μ1 ma, और ये वाला टर्म आएगा माइनस 2 μ2 ma। ये इधर आएगा तो प्लस होगा, और ये और यहाँ माइनस और माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। हाँ, ये प्लस माइनस को ध्यान से देना पड़ेगा। ये μ2 2 में ये माइनस माइनस मिलके यहाँ प्लस होगा। चलो आ गया। सो 2g सॉरी g यहाँ कॉमन आएगा तो यहाँ 2m हो जाएगा। ओके, सो फाइनल आंसर इज g 2m माइनस μ2 m प्लस m डिवाइडेड बाई m प्लस यहाँ m कॉमन ले लेंगे तो 5 प्लस 2 μ1 माइनस 2 μ2 इज इक्वल टू a। इस सवाल को इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें आपको फिक्स पुली मूवेबल पुली का भी कॉन्सेप्ट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो रिलेटिव फ्रिक्शन है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा है और दोनों का फ्रिक्शन हमको कंसीडर करना है। तो जिसमें हम लोग देखें कि पहले भी पढ़े हैं इस चीज को कि फ्रिक्शन एक बॉडी पे अगर एक तरफ लगता है तो दूसरे बॉडी पे दूसरे तरफ लगता है। एक अगर कभी कभी फ्रिक्शन जो है कि मोशन को अपोज ही नहीं करता है, मोशन को फेवर भी करता है। सो एक अच्छा सवाल, और ये सवाल ही नहीं समझ लीजिए कि एक चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 28 एच.सी. वर्मा।